Dear student, this is the second lecture of Sectors of Indian Economy. इस लेक्चर में हम कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स of the economy through as thousands of economy activities going around in all 3 sectors, it makes almost impossible to take account of every such activities. We check only final goods and service. एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपीज़ प्रति किलोग्राम की रेट से बेचता है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपया पर केजी ग्राम रेट से बेचा जाता है। बिस्किट कंपनी आटा के साथ शुगर और तेल जैसे चीज़ों का यूज़ करती है और बिस्किट के 4 पॉकेट बनाती है। वो बाज़ार में कंज्यूमर्स को 60 रुपीज़ में यानी 15 रुपया पर पॉकेट बिस्किट बेचती है। तो यहाँ पे बिस्किट क्या हो रहा है? तो बिस्किट ही फाइनल गुड्स है जो कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है। सेकेंड हम बात करेंगे जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शंस of the sector for that years. Equation is used to calculate the GDP. C plus I plus G plus X minus M. ये GDP निकालने का कैलकुलेटर है। इसी के बेस पे हम GDP निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। प्राचीन काल में होने वाली इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में ही होती थी। धीरे धीरे समय बदला और फूड का प्रोडक्शन सरप्लस होने लगा, जिसके कारण अदर प्रोडक्शन की ज़रूरत बढ़ने लगी, जिससे सेकेंडरी सेक्टर का डेवलप हुआ। 80 to 90 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन हुई। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस संदर्भ में उपयोग सबसे पहले आर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड 1844 में किया था। भारत में आज़ादी के बाद पहली बार औद्योगिक नीति का घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। तो मैंने कहा ना कि 18 to 19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, जिसके कारण सेकेंडरी सेक्टर में तेज़ी से विकास हुआ। जब सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो गया तो ऐसी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी जिनसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रियल को सही ढंग से चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी
पड़ती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए या दुकान तक पहुंचाने के लिए या उसे सेल करने के लिए शॉप की ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार अदर सर्विस का भी ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, अकाउंटेंट, ट्यूटर, कोरियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर etc। और ये सभी जो सर्विस हैं, इट इज़ कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।